हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है दोस्तों। कंटिन्यूइंग विद द सीरीज ऑन 1971 वॉर, स्पेशली द फैंटास्टिक अनकन्वेंशनल एकदम जबरदस्त जीत जो हमने 14 दिन में बांग्लादेश के अंदर ली और एक नए देश का जो है जन्म हुआ बांग्लादेश का 16 दिसंबर को। लेकिन आज बात करूंगा हेली ड्रॉप, जो पहली बार एक हेली ब्रिज बनाया इंडियन आर्मी ने मेघना रिवर के ऊपर 9-10 दिसंबर को। ये अपने आप में ये वाला जो पोर्शन है क्रॉसिंग ऑफ मेघना जिसको कहते हैं, इसको दुनिया के कई स्टाफ कॉलेजेस में स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है मनोवर की जब क्लास चलती है। मनोवर के लिए जर्मन्स फेमस हैं क्योंकि उन्होंने सिखाया मनोवर थ्योरी क्या होती है। लेकिन इंडियन आर्मी का जहां तक सवाल है, ये जो क्रॉसिंग ऑफ मेघना है ये एक मनोवर वॉरफेयर की एक जबरदस्त मिसाल कायम कर दी इसने। तो बात करते हैं ईस्टर्न पाकिस्तान की, और इसमें भी ईस्टर्न थिएटर की। अगरतला के एरिया, अगरतला सेक्टर के अंदर 4 कोर हमारी जो है वहां पर डिप्लॉयड थी, और इनका जो टास्क था 71 वॉर में था वो था मेघना रिवर तक का एरिया ऑक्यूपाई करना, मेघना रिवर क्रॉस करना या ढाका जाना, कहीं भी कभी भी इस कोर को नहीं दिया गया था। लेकिन कोर के कोर कमांडर थे लेफ्टिनेंट जनरल सागत सिंह, जो कि गोवा लिबरेशन में और उसके बाद 1967 में चाइना के साथ जो हमने घमासान लड़ाई जीती थी, छोटी थी बट एक बहुत जबरदस्त लेसन दिया, उसमें दोनों जगह ये लीडरशिप रोल में थे। इनकी बात मैं आगे करूंगा कि किस प्रकार के शख्सियत थे जनरल सागत सिंह। तो इन्होंने जब मेघना तक पहुंच गई है, इन्होंने देखा कि अब पाकिस्तान ने जो टैक्टिक्स अपना ली थी कि जहां कहीं इंपॉर्टेंट ब्रिजेस हैं रिवर्स पे, उनको ऑक्यूपाई करो, और अगर लगता है ब्रिज पर इंडियन आर्मी काबू करते तो डिस्ट्रॉय कर दो, और जो बड़े टाउन्स हैं उनको चारों तरफ से स्ट्रॉन्ग पॉइंट या नोडल कॉन्सेप्ट में घेर लो, एक उनको किलाबंदी कर दो, जिससे कि इंडियन आर्मी अंदर ना घुस पाए और घुस के रोड एक्सेस ना खोल पाए ढाका की तरफ। तो ये उनकी टैक्टिक्स थी। तो इंडियन आर्मी ने रियलाइज किया कि अगर इसको बीट करना हमने, तो हमें क्या है, हमें बाईपास करना पड़ेगा, और ब्रिजेस को हम अगर कैप्चर करने की कोशिश करेंगे वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज हो सकती हैं इस टाइप की गुत्थम गुत्था की लड़ाई में। तो जनरल सागत सिंह ने जो है रेकी करी मेघना क्रॉस नदी की। मेघना नदी मैं बता दूं दोस्तों, ये बांग्लादेश की सबसे माइटी रिवर है। ये नैरोएस्ट पॉइंट, जहां पर याशुगंज की हम बात कर रहे हैं अगरतला एरिया में, जो नैरोएस्ट पॉइंट है, सबसे कम विड्थ जो है नदी की, वहां 3.5 किलोमीटर के आसपास है, एंड वाइडेस्ट 12 किलोमीटर। मैं खुद गया हूं आशुगंज पे जब मैं स्टाफ कॉलेज में पढ़ रहा था। बांग्लादेश की नदियां ऐसे लगते हैं जैसे समुद्र हो, दूसरा किनारा नजर नहीं आता है। तो ऐसी नदी को पार करना, हमारे पास ऐसा कोई ब्रिज भी नहीं था इंडियन आर्मी के पास, वो भी ईस्टर्न थिएटर में, जिसको कि हम लगा के एक नया ब्रिज बनाएं और अपने टैंकों को, अपने बख्तरबंद गाड़ियों को लेके जाएं उस तरफ। तो जनरल सागत सिंह ने ग्रुप कैप्टन चंदन सिंह, जो कि सीओ थे एयरफोर्स यूनिट के, जो कि मी-4 हेलीकॉप्टर यूनिट थी उस एरिया में, उनके साथ मिलकर उन्होंने प्लान बनाया कि हम क्या करेंगे, अपने जवानों को हेलीकॉप्टर से जो है नदी पार कराएंगे। और जो टैंक्स थे उनके पास आर्मर्ड रेजिमेंट के, PT-76 टैंक, छोटा टैंक था, उसको बोलेंगे टैंक्स नदी में उतार दो और इनको स्विम करके या फोर्ड करके आप जो है नदी पार करने की कोशिश करो। और कुछ ट्रूप्स को लोकल लोगों की मदद से उनकी बोट और उनकी फिशिंग वेसल्स को लेके उससे पार करेंगे। आशुगंज ब्रिज तब तक पाकिस्तान आर्मी ने जबरदस्त पकड़ा हुआ था, एक ही ब्रिज था। इनफैक्ट उन्होंने देखा ब्रिज को डिस्ट्रॉय होते हुए, तो उन्होंने 9 दिसंबर की रात को ये मी-4 हेलीकॉप्टर्स में जो है ट्रुप्स को ट्रांसपोर्ट करना शुरू किया और एक लैंडिंग जगह ढूंढी जो कि पाकिस्तान की आर्टिलरी रेंज से बाहर हो। सबसे पहली यूनिट थी 4 गार्ड्स, मेरी रेजिमेंट की बेहतरीन यूनिट। तो ये जो ऑपरेशन था, आप मी-4 जो है बिल्कुल एजिंग हेलीकॉप्टर्स थे, अपनी सर्विस के एंड में थे, उनमें कोई नाइट फ्लाइंग की कैपेबिलिटी नहीं थी, लेकिन इन्होंने नाइट फ्लाइंग की। 14 ट्रुप्स कैरी करने वाला हेलीकॉप्टर 23 जवानों को कैरी कर रहा था सामान के साथ। उन्होंने कहा फ्यूल कम कर दो, जवान ज्यादा भर लो। तो टोटल अनकन्वेंशनल इनोवेटिव अप्रोच था मेघना का क्रॉसिंग। और इसमें खास बात क्या थी कि इस ब्रिलियंट प्लान के अंदर एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन चंदन सिंह का बहुत जबरदस्त रोल था, और जो हमारे आर्मी एविएशन के जो कुछ हेलीकॉप्टर्स थे उनमें भी जो बहुत डेयर डेविल पायलट्स थे, वो भी हिट होने के बाद भी जब रेकी पे जा रहे थे तब भी उन्होंने कहा कि नहीं, अगर आप चाहते हो तो हम ये करेंगे काम। तो कमाल की बात क्या है कि पहली रात को इन्होंने जो है तकरीबन 600 ट्रुप्स को जो है अक्रॉस लैंड करा दिया। इससे हमारा हौसला बढ़ गया।
अगले 36 घंटों में दोस्तों ये मी-4 की जो फ्लीट थी हमारे पास, उसने 300 से 400 सॉर्टीज करी रात के वक्त। 5000 जवानों को हमने जो है एक हेली ब्रिज बना के हेलीकॉप्टर से उस पार लगा दिया। तकरीबन 50 से 100 टन इक्विपमेंट, एम्यूनिशन हम उस पार ले गए। टैंक हमारे तब तक जो है नदी में स्विम करके उस पार जा चुके थे। तो पाकिस्तान के लिए एक मेंटल पैरालिसिस हुआ, साइकोलॉजिकल डिसलोकेशन हुआ, उनको समझ नहीं आया ये क्या होगा। और इसका सारा श्रेय जाता है कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सागत सिंह एंड जीओसी 57 माउंटेन डिवीजन जनरल गोंसाल्विस। जो अकाउंट्स हैं उस टाइम के, उनके एडीसी ने भी एक किताब लिखी 71 वॉर के बाद। उन्होंने कहा कि जब भी मैंने जगजीत सिंह अरोरा जो हमारे ईस्टर्न आर्मी कमांडर थे, जब भी कोर हेडक्वार्टर में आए, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि आपने ढाका तक जाना है। लेकिन जनरल सागत सिंह जो है, उनके बारे में कहावत है कि वो जो है रूल बाउंड जनरल नहीं थे। उनको अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो उनकी आंखें चमक जाती थी। तो उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी सेंस करी और उन्होंने जो है ये बहुत डेयर डेविल प्लान किया, जिससे कि इंडियन आर्मी ईस्टर्न थिएटर में हमें मेटल रोल मिल गया ढाका जाने का। और ढाका आपको पता है अनडिफेंडेड था। ये पाकिस्तान ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक तरफ तो तंगेल ड्रॉप से ढाका तक पहुंच सकते हैं और एक तरफ अगरतला से होते हुए, आशुगंज होते हुए इंडियन आर्मी ढाका की तरफ जा सकते हैं। और इसके ऊपर एक पिक्चर बनी 1973 में, हिंदुस्तान की कसम, चेतन आनंद की, बहुत पॉपुलर पिक्चर थी। ये पिक्चर इस ऑपरेशन पे बनी जिसको हम कहते हैं ऑपरेशन कैक्टस लिली, यानी क्रॉसिंग ऑफ मेघना इज नोन एज ऑपरेशन कैक्टस लिली। पर्सनैलिटी ऑफ जनरल सागत सिंह, उनकी पर्सनैलिटी एक तो ये जो है ऑर्डर्स को के रूल बाउंड नहीं थे। वो हमेशा अपॉर्चुनिटी देखते थे। माइंड उनका बिल्कुल अनकन्वेंशनल था, अनप्रेडिक्टेबल लीडर थे। इनफैक्ट जब मैंने पेपर लिखा स्टाफ कॉलेज के अंदर, अनप्रेडिक्टेबिलिटी एज अ बैटल विनिंग फैक्टर, मैंने इस लड़ाई को पढ़ा और उनके समझा कि किस प्रकार के लीडर होते हैं जो अनकन्वेंशनल जो है सोच रखते हैं। दूसरी चीज थी हेलीकॉप्टर्स को रात के वक्त उड़ाना, जबकि उनमें कोई एवियोनिक्स नहीं थी उस टाइम पे रात को उड़ाने की। रिस्क टेकिंग एबिलिटी, तो रिस्क आप तब लोगे जब आपको अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, तो उनमें ये रिस्क टेकिंग एबिलिटी थी। 14 अगर हम ट्रुप्स लेके जाते तो हमें कितना टाइम लगता। उन्होंने कहा ऐसा है, अगर हेलीकॉप्टर्स ने इतने ही किलोमीटर फ्लाई करना है, लेट अस टेक अ रिस्क और फ्यूल कम कर देते हैं। तो फ्यूल कम लेके गए और ट्रुप्स को उन्होंने उस तरफ लैंड किया। एंड पाकिस्तान की जो फोर्सेस थी वो टोटली उन्होंने आइसोलेट कर दी। एंड इसमें मुक्ति बाहिनी का बहुत जबरदस्त रोल था। मुक्ति बाहिनी के बारे में जितना कहा जाए कम है। उनके दो हिस्से थे, नियमित यानी रेगुलर। ये रेगुलर वो थे जिन्होंने पाकिस्तान फौज को जो है डेजर्टर होके उनकी फौज को छोड़ के अपनी यूनिट्स बनाई थी और रेगुलर ट्रुप्स की तरह इंडियन आर्मी के साथ काम कर रहे थे। दूसरी मुक्ति बाहिनी थी अनियमित, यानी कि इर्रेगुलर, जो गुरिल्ला वॉरफेयर में एक्सपर्ट थे। तो इन्होंने इंडियन आर्मी को गाइड करना, लोकल लोगों का, बांग्लादेशी लोगों का हमारे साथ पूरा का पूरा सपोर्ट था। और पाकिस्तान आर्मी मेंटली फिजिकली आइसोलेटेड थी। तो आया ना मजा। क्रॉसिंग ऑफ रिवर मेघना, वन ऑफ मोस्ट ब्रिलियंट ऑपरेशंस लॉन्च्ड बाय इंडियन आर्मी अंडर द लीडरशिप ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल सागत सिंह। वी रियली नीड टू सैल्यूट दीज लीडर्स। वी रियली नीड टू कीप देयर मेमोरी अलाइव। ये किताबें, इनके बारे में स्कूल कॉलेज में पढ़ाना चाहिए कि कैसे शख्सियत थी जिन्होंने हिंदुस्तान का परचम ढाका में लहराया 16 तारीख को। मुझे बहुत मजा आता है क्योंकि मैं बांग्लादेश में 1 साल रहा हूं, उन बातों को याद करके, उन लड़ाई को याद करके। सो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू दिस चैनल बिकॉज माई सेकेंड इनिंग्स इज फॉर योर फर्स्ट इनिंग्स। थैंक यू। जय हिंद।